नमस्कार दर्शकों, आज मैं ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस अवस्था में बैठा है, ये आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद मृतावस्था। ये 5 अवस्था होती हैं। तो मैं आज इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप अपनी कुंडली में बड़ी आसानी से ये जान जाएंगे कि किस अवस्था में बैठा है हमारा ग्रह। तो चले वीडियो की तरफ। मैंने ये मेष लग्न की एक कुंडली बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बना ली। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है, किसी भी लग्न की हो सकती है आपकी कुंडली। इससे आपको मैंने ये समझाने के लिए, उदाहरण के लिए लिया है। आपकी लग्न कोई भी हो सकती है। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना है, सबसे पहले हम ये उठाते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या अब इसमें कौन सी है? 1 3 5 7 9 11। ये क्या है? विषम संख्या है। मैं लिख देता हूँ 1 2 1 3 5 7 9 11। ये क्या हो गई? विषम संख्या। अब हम विषम संख्या में यदि कोई ग्रह बैठा है, 1 में बैठा है, 3 में बैठा है, 5 में बैठा है, 7 में बैठा है, 9 में बैठा है, 11 में बैठा है, तो हम इसको कैसे देखेंगे? तो 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक। ये कैसा होगा? तो बाल्यावस्था में होगा। बाल्यावस्था। ये ग्रह कैसा होगा? 1 में बैठा है, 3 में बैठा है, 5 में बैठा है, 7 में बैठा है, 9 में बैठा है, 11 में बैठा है। विषम संख्या में यदि कोई ग्रह बैठा है 0 से 6 डिग्री तक, तो वो कैसा होगा? बाल्यावस्था में होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था हो गई। अब 6 अंश से लेकर के 12 अंश तक यदि कोई बैठा है ग्रह, तो उसकी अवस्था हो जाएगी किशोरावस्था। किशोरावस्था। वो किशोर है 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक। उसके बाद 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक वो कैसा हो जाएगा? युवावस्था में पहुंच जाएगा, युवा। और उसके बाद 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक कैसा हो जाएगा? वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा। वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा। और 24 से लेकर के 30 डिग्री तक ये मृतावस्था में पहुंच जाएगा। ये हो गई विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, और ये 11वीं कौन सी हो गई? कुंभ राशि। इन राशियों में 0 से 6 अंश तक बाल्यावस्था होगी, 6 अंश से 12 अंश तक किशोरावस्था होगी, 12 अंश से 18 अंश तक युवावस्था में होगा ग्रह, 18 अंश से 24 अंश तक वृद्धावस्था में चला जाएगा, और 24 अंश से 30 अंश तक मृतावस्था में होगा। अब इसके ठीक उल्टा हम सम संख्याओं में देखें। यदि मान लो कोई भी ग्रह
सम संख्याओं में बैठा है, 2 में बैठा है, 4 में बैठा है, 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 10 में बैठा है और 12 में बैठा है। किसी भी जगह भी हो सकती है, आपकी कोई भी संख्या हो सकती है। सम संख्या देखनी है आपने। अगर 2 में बैठा है, 4 में बैठा है, 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 10 में बैठा है और 12 में बैठा है, तो हम उसको कैसे देख, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ से चालू करेंगे। ये हो जाएगा 0 से 0 अंश से लेकर के 6 अंश तक, वो कैसा हो जाएगा, मृतावस्था में। उसके बाद 6 अंश से लेकर के 12 अंश तक कैसा हो जाएगा, वृद्धावस्था में हो गया। अब 12 अंश से लेकर के 18 अंश तक ये कैसा हो गया, युवावस्था। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि 12 अंश से 18 अंश तक दोनों ही सम या विषम संख्या में ग्रह कैसा होता है, युवावस्था में। 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक दोनों ही सम और विषम संख्याओं में युवावस्था में होता है ग्रह। उसके बाद 18 अंश से लेकर के 24 अंश तक कैसा हो जाएगा, किशोरावस्था पहुंच जाएगा। और 24 अंश से लेकर के 30 अंश तक कैसा होगा, बाल्यावस्था। ये कैसा नंबर है, सम संख्या में। यदि कोई ग्रह सम संख्या में होगा तो 0 से लेके 6 अंश तक वो मृतावस्था में होगा, 6 अंश से लेकर 12 अंश तक वो वृद्धावस्था में होगा, 12 अंश से लेकर 18 अंश तक वो युवावस्था में होगा, 18 अंश से 24 अंश तक किशोरावस्था में होगा और 24 अंश से लेके 30 अंश तक वो बाल्यावस्था में होगा। ये सम का है और ये विषम का है। आपने देखना है कि सम में बैठा है ग्रह कि विषम में बैठा है, उसी के हिसाब से अंश वाइज हमें देख लेना है। बड़ा आसान है। विषम में बैठा है तो 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था होगी उसकी, और सम में बैठा है तो 0 से 6 डिग्री तक उसकी मृतावस्था होगी। इस तरीके से आपने ये देख लेना है। अब वृद्धावस्था, मृतावस्था या बाल्यावस्था, इसमें ग्रह तो कभी कोई न मरता है ना वृद्धावस्था को जाता है न मृतावस्था को जाता है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे अंदर वो तत्व जो हैं कम पाए जाते हैं। इसीलिए हम स्टोन वगैरह पहनते हैं, मंत्र जाप वगैरह करके उनको बलवान बनाते हैं। तो इस तरीके से हम ये इनकी ग्रहों की अवस्थाएं बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।